No, I'm not a writer. Okay. हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक आप सबको अपने ईमान में रखें, अपनी हिफाजत में रखें, तमाम मुश्किलों मुसीबतों परेशानियों से महफूज रखें। आमीन सुमा आमीन। तो ब्लॉग का आगाज़ तो हो गया स्टार्ट में। आपको थोड़ा सा कुछ चेंज लगा होगा, कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा जो है ना, बात कुछ इस तरह से है कि आप सबको पता ही है कि मेरी जो हाउस हेल्पर है वो चली गई, तकरीबन उसको गए हुए भी काफ़ी दिन हो गए हैं। तो जब से तो डेली सफाई कर ही रही हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि चलो आज आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि मेरी जो क्लीनिंग है घर की वो मैं कैसे करती हूँ। तो आज फिर मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो वैसे भी व्लॉग जो हैं वो काफ़ी लेट ही होते जा रहे हैं, और मेरा बल्कि जो इससे पहले वाला व्लॉग आया था वो जस्ट वेदर पे ही था। तो असल में वेदर जो इस तरह के जो मौसम हो जाता है ना, जब बारिश वाला और खूबसूरत से बादल ही बादल आसमान पे आ जाते हैं, तो मैं तो यकीन करें कि बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, कैसे लगता है कि मेरे लिए ईद है ना। वो मौसम मुझे इतना पसंद है जिसकी कोई इंतहा नहीं। सियालकोट में हमारी मेरा मेका है वो सियालकोट में है। तो वहाँ तो बड़ी बारिशें होती हैं, अभी बहुत बारिशें होती हैं, लेकिन यहाँ कराची में बिल्कुल बहुत कम बारिशें होती हैं और मज़ा ही नहीं आता इस तरह से। तो खैर चलिए, अभी आ जाते हैं अपनी क्लीनिंग की तरफ। तो आज मैं कर रही हूँ जी घर की क्लीनिंग, तो सारी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप सबको पता ही है कि मेरे जो व्लॉग्स हैं वो घरेलू काम काज पे है। मेरी कोशिश होती है कि आपको कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिले, भले वो किचन की क्लीनिंग है, घर की है, या किसी भी चीज़ की। जब हम किसी को क्लीन करते हुए घर देखते हैं तो हमारे अंदर भी थोड़ा सा जज्बा पैदा होता है कि भाई हम भी आज जो है ना अपना रूम अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, अपना घर अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, किचन अच्छे से साफ़ कर लेते हैं ना। तो इस तरह से बस ये एक मोटिवेशन मिलती है। तो यही मकसद होता है ऐसे ब्लॉग जो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर करने का। तो आप लोगों में से मे भी बहुत सारे व्यूवर्स मेरे ये सोच रहे होंगे कि मैं जीन्स पहन के जो है ना क्लीनिंग कर रही हूँ। तो असल में मेरा कोई मूड नहीं था कि मैं ना शूट करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ऐसे ही, और आपको पता है इस टाइम तकरीबन जो है ना वो 10 या 11 बजे का रात का टाइम था, 10-11 बजे का। और सफाई जो है मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा ठंडा टाइम हो जाए ना रात का, फिर ही मैं करती हूँ, क्योंकि फिर नेक्स्ट डे जो है सारा दिन क्लीन रहता है घर, और फिर शाम तक जो है ना सफाई रहती है। तो दिन भर तो इतनी गर्मी होती है, और टॉप फ्लोर पे तो आपको पता है बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। तो उस वजह से जो है ना बड़ी मुश्किल हो जाती है घर की सफाई वगैरह करना। वैसे भी आपको पता है दिन में तो इतने सारे काम होते हैं कि आपको किचन में जो है 3 टाइम खाना बनाना है सबसे पहले तो, और फिर उसके अलावा जो और भी बहुत सारे छोटे मोटे काम होते हैं जो आपको करने होते हैं। सबसे बड़ा जो काम है वो बच्चों को संभालना होता है, और उनका जाहिर सी बात है पढ़ाना भी है, उनको राइटिंग करवानी है, रीडिंग करवानी है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो दिन में तो टाइम इतना मिलता ही नहीं है ना। तो हाउस हेल्पर का यही फ़ायदा होता है कि चलो वो आपकी क्लीनिंग कर देती है, ऑलमोस्ट जो है ना वो आधा काम जो है आपका हो जाता है। तो बड़ा फ़ायदा होता है जब हम हाउस हेल्पर रख लेते हैं, तो उससे काफ़ी हद तक जो है ना हमारी हेल्प हो जाती है। अदरवाइज़ हमें बहुत मुश्किल होता है घर की सारी जो सफाई है वो करने में। और बस इसी तरह से ये, तो अभी मैं आपको बाय बाय कर रही हूँ। बाय नहीं, सॉरी, मैं हाय कर रही थी आपको, हाय। तो जाहिर सी बात है जब कैमरे की पोजीशन चेंज करनी होती तो जा रही थी, उसको बंद कर रही थी, फिर दूसरी जगह पे सेट कर रही थी। तो फिर मैं जब सामने गई तो मैंने सोचा चलो आपको हाय कर लेते हैं। तो बस घर की जो क्लीनिंग है बहुत मुश्किल भी है, और जब करने लगते हो ना तो मेरा तो मेरी पता नहीं क्या शुरू से ही मैं अगर घुसती नहीं हूँ किचन में, अगर मैं घुस जाऊँ ना तो यकीन करें मैंने एक चीज़ वहाँ पे क्लीन करके बाहर निकलना है। तो मियाँ जी भी बल्कि बोलते हैं कि तुम इतनी लालची हो ना, जब एक काम में लग जाती हो फिर तुम्हें ये होता है कि मैं एक काम जो है ना वो अच्छे से नीट एंड क्लीन करके निकलूँ ना। तो मैंने कहा पता नहीं क्यों मैं कहती हूँ कि मैं जिस चीज़ को हाथ लगाऊँ तो नज़र आना चाहिए कि किसी चीज़ को हाथ लगाया। तो सेम इसी तरह से जब मैं सफाइयों में लग जाती हूँ ना, तो ये जो सफाइयाँ यकीन करें ये डेली मैं इसी तरह से करती हूँ। बस ये है कि बेडशीट जो है वो वीक में, जैसा कि मैंने पहले बताया, कि 2 दफ़ा चेंज करती हूँ। इसके अलावा जो सारे काम हैं वो डेली मेरे इसी तरह से होते हैं।
जी, तो मेरा तो क्लीनिंग का तरीका ऐसा ही है। जो मेरी हाउस हेल्पर होती है मैं उसको भी इसी तरह से बोलती हूँ कि सबसे पहले तो तुम ऊपर से सारा झाड़ पोछ जो है वो कर लिया करो। डस्टिंग जो है वो मैं बाद में करवाती हूँ, डस्टिंग मैं पहले नहीं करती। लेकिन जैसे कि जो सोफे वगैरह झाड़ लिए, बेडशीट झाड़ ली, या इसके अलावा छोटा मोटा कचरा होता ही ना, जैसे अगर ड्रेसिंग टेबल पे कुछ गिरा हुआ है या फिर टेबल पे कहीं भी, तो वो पहले मैं कहती हूँ कि झाड़ लिया करो। उसके बाद जो है ना वो झाड़ू लगाया करो, उससे जो कचरा है वो नीचे गिर जाएगा। फिर हम जब झाड़ू लगाएंगे वो सारा जो झाड़ू के साथ बाहर निकल जाता है। और फिर जो झाड़ू के साथ डस्ट जो है दोबारा से फर्नीचर पे जाती है ना, तो फिर डस्टिंग जो है वो झाड़ू के बाद ही होती है। तो बस इस तरह से मैं क्लीनिंग करती हूँ। और आप लोग किस तरह से करते हैं, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। कि पहले आप अक्सर जो है ना कुछ ऐसे भी होते हैं कि बेडशीट जो है ना वो बाद में एंड पे बिल्कुल सारे काम जब ख़त्म हो जाते हैं फिर लास्ट में जाकर बेडशीट जो है ना वो बिछाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जब आप रूम से सफाई करके बाहर निकलो ना, तो कोई भी बंदा रूम में दूसरा जाए तो उसको पता चले कि हाँ सफाई हुई हुई नज़र आ रही है, सफाई हुई ना। तो एक एक चीज़ बिल्कुल जो है ना वो सेट अपनी अपनी जगह पे होनी चाहिए। बेडशीट बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, कुशन वगैरह कोई भी चीज़ है रूम में सब सेट होनी चाहिए। तो फिर ही लगता है कि हाँ सफाई हुई है। कुछ जो हाउस हेल्पर होती है वो कहती है भी हम तो सिर्फ झाड़ू पोछा करेंगे, डस्टिंग वगैरह नहीं करेंगे, बेडशीट चेंज नहीं करेंगे। तो मैं उनको बोलती हूँ फिर सफाई का मतलब ही क्या है कि आपने सिर्फ झाड़ू पोछा ही करना है। तो इस तरह से तो मज़ा ही नहीं आता। मैंने बोलती, मैं कहती हूँ ऐसे तो फिर मैं खुद भी, अगर मैंने डस्टिंग भी खुद ही करनी है, मैंने बेडशीट भी खुद ही ठीक करनी है, मैंने सारी चीज़ें मैंने खुद ही सेट करनी है, तो फिर जो झाड़ू पोछा ही पीछे रह जाएगा तो वो भी मैं खुद ही कर लूँगी। तो फिर वो कहती हैं कि नहीं भाई देखें भी सफाई का तो मकसद यही है। तो फिर ये होता है कि कुछ जो है ना वो आजकल ना बड़े नखरे भी हैं जो घर के काम करने वाली हैं कि हम डस्टिंग के पैसे अलग लेंगे, झाड़ू पोछे के पैसे अलग लेंगे, अच्छा जी अगर बेडशीट चेंज करवानी है तो उसके पैसे हम अलग लेंगे। मतलब कि मैं हैरान होती हूँ उनकी बातें सुन के। इतनी कोई माशाल्लाह से बिगड़ी हुई है ना आजकल की हाउस हेल्पर जो है। तो असल में कुछ जो ज़्यादा जो अमीर फैमिली होती है ना वो भी बिगाड़ देते हैं कि हाँ ठीक है, अच्छा भी अगर तुम झाड़ू लगा दोगी तो तुम्हें इतने पैसे दे देंगे, अच्छा अगर तुम डस्टिंग करोगी तो तुम्हारे इतने पैसे मैं बढ़ा दूँगी, अच्छा चलो तुम बेडशीट चेंज करोगी तो तुम्हारे इतने पैसे बढ़ा दूँगी। तो इस तरह की बातें करके ना फिर उनकी एक आदत बन जाती है। जब वो दूसरे घरों में भी जाती हैं तो वहाँ जाकर भी फिर यही बोलती हैं कि हाँ भी हमने इतने पैसे लेने हैं, इस चीज़ के इतने पैसे लेने हैं। तो खैर वैसे बेहतरीन हल मैं तो यही सोचती हूँ और आप सबके साथ भी बल्कि शेयर करूँगी। अपने घर की क्लीनिंग जो है ना आप खुद ही करें। एक तो आप एक्टिव रहेंगी, दूसरा जो है ना अगर आपका मेरी तरह अच्छा खासा वाला मोटापा चढ़ा हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा, तीसरा जो है ना आपका घर नीट एंड क्लीन रहेगा। आपको पता होगा कि आपने हर चीज़ जो है ना अच्छे से क्लीन की हुई है। कहाँ कहाँ यकीन करें कि ये नहीं मैं यहाँ पे अगर शूट कर रही हूँ तो मैं इसलिए इस तरह की क्लीनिंग कर रही हूँ कि दीवारों को झाड़ना, चीज़ों को झाड़ना, ये वो नहीं। मैं जब भी सफाई करती हूँ मैं इसी तरह से सफाई करती हूँ। मैं कहती हूँ कि जब मतलब कि कोई भी आए ना रूम में उसको पता हो कि दीवारें साफ़ हैं, यहाँ की हर एक चीज़ नीट एंड क्लीन पड़ी हुई है। तो बस यही फ़ायदा होता है खुद सफाई करने का। ठीक है, मेरे ख्याल में सबसे बड़ा जो फ़ायदा ना वो यही है कि आप एक्टिव रहते हो, और दूसरी चीज़ जो है ना आप पे मोटापा नहीं चढ़ता। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि जब हम बैठे रहते हैं ठीक है, खाना बना लिया और जो किचन के जितने काम हैं मुझे नहीं लगता कि वो उससे हमारी बॉडी की एक्सरसाइज होती है। जैसे अगर हम रोटी बना रहे हैं तो वो खड़े होकर रोटी बनाते हैं, अगर हम बर्तन धो रहे हैं तो वो भी एक ही जगह पे खड़े होकर स्टिल सिर्फ अपने हाथों को हिला रहे होते हैं, या हम खाना बना रहे हैं, सालन बना रहे हैं, कुछ भी ये चावल वगैरह, तो वो एक ही जगह पे खड़े होकर काम है। जो सफाई है ना असल जो एक्सरसाइज है वो इसमें होती है। अगर आप वॉक नहीं करते हो, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, तो फिर तो मेरे ख्याल में बेस्ट जो है ना एक्सरसाइज और वॉक वगैरह जो है ना वो इसी सफाई में ही है। तो अभी जो है ना वो इर्मिश काफ़ी टाइम से यहाँ थी, इस वजह से मुझे भी थोड़ी आदत नहीं रही सफाई करने की। तो मुझे बड़ी प्रॉब्लम भी हुई थी सफाई करने में, थक जाती थी बिल्कुल एक दो चीज़ उठाने में ही, उसके बाद मैं थक जाती थी, बैठ जाती थी कि हाय अल्लाह मैं सफाई कैसे करूँगी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब जो है ना मैं थोड़ी सी एक्टिव हो गई हूँ। तो मियाँ जी बल्कि कह रहे थे कि तुम कोई और जो है ना वो रख लो काम वाली, तो मैंने कहा नहीं बस रहने दें। अभी कल ही ना 2 आई थी जो मेरी पुरानी, जो अगर आप मेरी बहुत पुरानी एक वीडियो देखोगे, मेरा जो ब्लॉग है वो देखोगे जिसमें मैंने उसका मेकअप किया था, तो वही कल आई हुई थी। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई आप ना हमें रख लो काम पे ना। तो मैंने कहा कि देखो अभी तो मैं थोड़ी सी हिम्मत कर रही हूँ कि मैं खुद सफाई करूँ और थोड़ी सी एक्टिव हो जाऊँ ना। तो मैंने कहा बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कि मैं सफाई की तरफ आई हूँ। अदरवाइज़ तो मैं बैठ बैठ के मुझे इस तरह लग रहा था कि वाकई में मैं बहुत ज़्यादा मोटी होती जा रही हूँ, और जो मेरी टांगें हैं, जो मेरे घुटने हैं वो जुड़ गए हैं बाकायदा। तो बल्कि मियाँ जी इतना हंसते हैं और वो कहते हैं कि अभी इतनी उम्र भी नहीं है तो अभी से तुम इस तरह की बातें करती हो। मैंने कहा नहीं, असल में ना वाकई में जब हम यंग एज में भी कुछ करते नहीं, बैठे रहते हैं एक ही जगह पे, तो वाकई में हम जो है ना ऐसे लगता है कि हमारी हड्डियाँ जो है ना वो जुड़ गई हैं उसी तरह से।
तो जो इंसान जितना ज़्यादा चलता फिरता रहेगा, काम करता रहेगा, एक्टिव रहेगा, माशाल्लाह से यकीन करें वो हमेशा जवान ही रहेगा और अपना जो है ना वो सही रहेगा। अच्छा जी, तो मैं उससे पहले बता देती हूँ कि मैं ये जो मॉप मैंने मंगवाया था, ऑर्डर किया था, ये बहुत अच्छा है। बिलीव मी, ख़ास तौर पे जो मेरी तरह की जो ख़वातीन हैं, थोड़ी सी मोटी हैं, मैं कहती हूँ उनके लिए तो बेस्ट है, क्योंकि हमारे लिए बैठ कर ज़रा मॉपिंग करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो ये वाला जो मॉप है बेड के नीचे, सोफ़ों के भी आप देखेंगे, देखिए अलमारी के नीचे, जो कि हमारा हाथ भी नहीं जाता है। अक्सर हम लोग बैठ कर भी हाथ से नहीं लगा सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है, डर लगता है कि कहीं कोई लग ना जाए, हाथ वाथ चोट ना लग जाए ना। तो इस मॉप से मैंने सोफ़ों के नीचे बिल्कुल पीछे दीवार तक मैंने मॉपिंग की है। अच्छा जी, अलमारी के नीचे, बेड के नीचे, बिलीव मी बहुत ज़बरदस्त है। सिर्फ इसका एक मुझे नुकसान लगा है, वो ये कि जो उन्होंने इसके साथ जो इसके मॉप के जो पैड से होते हैं ना, वो इन्होंने ना एक दिया है, सिर्फ वही जो इस मॉप के साथ था। उसके अलावा इन्होंने एक्स्ट्रा कोई नहीं दिया। और अब एक्स्ट्रा जो है वो हम लोगों ने देखा था दराज पे ना, तो वहाँ पे जो है ना वो तकरीबन 5 पीस जो है वो 2500 में आ रहे हैं। तो मैं हैरान हो रही थी कितने महंगे दे दिए। अब क्या करें, मतलब कि अभी तक तो कंफर्म नहीं, ऑर्डर नहीं किया मैंने इनको कि भी मंगवाने या नहीं मंगवाने। तो खैर अभी आप देखिए सोफ़े के नीचे से किस तरह से मैं लगा रही हूँ। पूरे सोफ़े के नीचे आराम से मैंने मॉपिंग की है। तो मैं जैसा कि बता रही थी कि जो सफाई करने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है, मैं अभी आपको छोटी सी मिसाल देती हूँ। कुछ छोटी सी मिसाल देती हूँ। जो मेरी सासू माँ है ना, यकीन करें माशाल्लाह से अभी तक वो वॉक भी करती हैं, योगा भी करती हैं, किचन में वो पूरा पूरा दिन खड़ी हो जाती हैं। कोई काम करना है अगर उस इवन अपने जो वो मेरे जो ससुर जी हैं, उनके कपड़े आज भी वो हाथ से वॉश करती हैं, धोती हैं। उनको मशीन पसंद ही नहीं है। तो वो क्या करती है, गर्म पानी लेके, थोड़े से हल्का सा नीम गर्म पानी लेती हैं, उसमें सरफ डाल के कपड़े भिगो देती हैं। थोड़ी देर बाद वो साबुन होता है कपड़े धोने वाला, वो लेती हैं, उससे जो है ना अच्छे से कपड़े सारे वॉश कर देती हैं। और वो थकती नहीं है माशाल्लाह से, सारे काम करने के बावजूद भी। और हम हैं तो अभी से ही मतलब कि थोड़ा सा काम करने से हम थक जाते हैं। तो अभी सफाई जो है वो मैंने रात में सारी कर ली थी। फिर नेक्स्ट डे मैंने मशीन भी लगा ली। कपड़े जो है वो मैंने कहा कि चलो ये भी साथ ही धो लेती हूँ, थोड़े से पड़े हुए। फिर बहुत ज़्यादा जब कपड़े हो जाते हैं ना, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है उनको फिर धोना, ये वो हर चीज़ करना है ना। तो फिर अभी बस मैं मशीन लगा रही हूँ और जो कपड़े हैं वो सारे धो लूँगी। फिर उसके बाद जो है क्या करूँगी वो तो मैं भी आगे चल के आपको दिखाती हूँ। तो देखिए सारे कपड़े मैंने वॉश कर लिए हैं। बीच में मैंने कैमरा एक साइड पे रख दिया था, क्योंकि जब कपड़े धोने होते हैं ना तो बड़ा अजाब सा दिखाई देता है कपड़े धोना जो है ना। तो फिर मैंने शूट नहीं किया बीच में बिल्कुल भी। मैंने सारे जब कपड़े धो लिए, लास्ट में मैं कहा कि चलो मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि देखिए मैंने कितने ज़्यादा कपड़े जो है वो वॉश कर लिए। तो बस ये जब सूख जाएंगे तो फिर इनको तय लगाएंगे, आकर अपनी अपनी जगह पे रख लूँगी। तो जब तक मैंने कहा कि मैं बता दूँ कि आज हमने खाने में क्या बनाया था। तो यहाँ पे देख ली चिकन कढ़ाई बनाई थी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत यमी चिकन कढ़ाई बनी थी। और ये मियाँ जी नहीं बनाई थी, क्योंकि मैं तो कपड़े धो रही थी। तो फिर उन्होंने कहा कि अब तुम बिज़ी हो तो फिर क्या करोगी। तो मैंने कहा कि अब आप देख लें, अगर मैं बना देती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं मैं बना लूँगा। तो फिर उन्होंने चिकन कढ़ाई बनाई थी और साथ में जो है ना ये अचार है घर का बना हुआ, जो कि ये शायद हैदराबाद से या पता नहीं कहाँ से सासू माँ को गिफ्ट आया। पूरी पार्टी आई थी, उसमें से जो है ना कोई भी चीज़ आती है, जैसे आम वगैरह कुछ भी, उसमें हिस्सों में चीज़ें जो है ना वो सबको फिर डिवाइड होती हैं। तो इसी तरह से ये अचार हमें मिला है। कि मैं बताती हूँ कि आम आए हैं, ठीक है ना। तो वो भी इसी तरह से होते हैं कि नीचे ही आते हैं सास ससुर के पास, फिर वहाँ से जो है ना सबको जाते हैं, हमें आते हैं, फिर मेरी जो देवरानी है या फिर मेरी नंद है, जेठानी है, कोई भी, तो उन सबको जो है ना वो जाते हैं। तो इसी तरह से ये अचार भी आया था, तो फिर उन्होंने हमें दिया है। तो बस ये अब खाना वाना तो खा लिया था, कपड़े जो हैं वो सारे सूख गए थे। तो मैंने सोचा अब जल्दी से जो है पहले मैं शावर लेकर आई और फिर बैठे खाना खाया, थोड़ी देर रेस्ट की। फिर उसके बाद जो है ना जितने कपड़े थे वो सारे तय लगाए, तय लगाकर अब इन सबको अपनी अपनी जगह पे रख दूँगी। तो बस इसी तरह से जो है ना हम लोग अगर काम करने लगे तो बहुत ज़्यादा काम होते हैं। अदरवाइज़ जो है ना अगर हम सोचें कि काम क्या काम करें, कोई काम ही नहीं है घर के, तो इसी तरह से मैं 2 दिन से जो है ना वो बड़ा बिजी थी। बल्कि बहुत सारे जो मेरे कुछ ऐसे व्यूवर्स थे जिनके मैं व्लॉग्स पे नहीं जा पा रही थी, उनको देख नहीं पा रही थी, क्योंकि जब आप हाउस हेल्पर नहीं होती ना आपके पास, तो आपको इतने माशाल्लाह से आपके बच्चे भी होते हैं, घर भी संभालना होता है, आपको सारे काम करने होते हैं। तो फिर इन चीज़ों के लिए जो है ना टाइम वो बहुत मुश्किल हो जाता है निकालना। तो बस इसी तरह से होता है। और जो अपनी ये तो एक डेली बेसिस के जो काम है, मैं उन ख़वातीन को बल्कि सलाम करती हूँ जो कि डेली कपड़े धोती हैं, डेली सफाई, कपड़े, खाना, बच्चों को देखना, ये सारा काम करती हैं। यकीन करें बहुत हिम्मत है उनकी, और बल्कि अप्रिशिएट भी करना चाहिए उन ख़वातीन को। तो बस जी खुश रहें हमेशा। और अभी जो मेरा ब्लॉग है वो खत्म
नहीं हुआ। तो बस जी कपड़े मैंने सारे तय लगा लिए हैं, अब इनको अपनी अपनी जगह पे शिफ्ट करूँगी। और आज का जो मेरा व्लॉग है वो यहीं तक था। बहुत ज़्यादा थक गई आज का व्लॉग शूट करने में, असल में ज़्यादा टाइम लग जाता है। इतना जो है ना वो काम नहीं उतना जितना हमें शूट करने में टाइम लगता है, बार बार कैमरे की पोजीशन चेंज करना। और इस पूरे व्लॉग में मेरी अयान ने बहुत हेल्प किया। अयान मेरे साथ लगा रहा कि मामा मैं कैमरा ऑन करूँ, मैं यहाँ पे रखूँ, मैं वहाँ पे रखूँ, तो सारा उसने शूट किया, अदरवाइज़ मैं इतना भी शूट ना कर पाती। तो ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।